होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम के चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे चीज़ आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा जिससे आपको आगे आने वाले एग्जाम में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू राइट और कट वर्ड्स योर नेम एक्सेट्रा इनटू समथिंग, यानी किसी चीज़ में अपने नाम को लिखना काट करके, ठीक है, या जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसको लिख देना। तो ऐसा आपको देखने को कहाँ मिलता होगा? अगर आप स्कूल टाइम में भी जब लकड़ी का बेंच हुआ करता था, अभी भी बहुत सारे स्कूल में वैसा मिलता है, तो उस पर देखेंगे कि उसको पेन या किसी भी चीज़ से कील वगैरह से कट कर करके बच्चे अपना नाम लिख लेते थे। ठीक है, या फिर कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको कुछ इस तरह का चीज़ तो ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हर्ट्स बना के और इसमें एरो और इसमें नाम वगैरह किसी का भी मतलब लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, जिसका भी नाम हो, जो भी हो, यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए, ABCD जो भी हो। तो इस तरह मतलब पता नहीं लोगों को क्या खुशी मिलती है ये करके, लेकिन ऐसा हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसको ही इंस्क्राइब्ड बोला जाता है, जिसका मीनिंग होता है खुदाई करके कुछ लिख देना। ठीक है, जैसे पहले के ज़मानों में लोग क्या करते थे, दीवालों पे खुदाई कर करके अच्छा अच्छा चीज़ लिखवाते थे। अगर आप पुराने ज़माने के मंदिरों में जाएंगे तो आपको इस तरह का एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इस वर्ड का सिनोनिम्स इनग्रेव्ड, इट एच इंसाइज या फिर ग्रेवन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया कि यहाँ पे खुदाई करके कुछ कुछ लिखा गया है, पता नहीं क्या लिखा गया है, हम समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लिखा गया है। तो कुछ इस तरह के ही चीज़ को जो लिखा जाता है उसको इंस्क्राइब्ड बोला जाता है। तो आई होप आपको इंस्क्राइब्ड समझ में आ गया होगा। देखते हैं सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड है रेशनल। रेशनल की बात करें तो ये एक नाउन है। रेशनल क्या है? यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द प्रिंसिपल और रीजन विच एक्सप्लेन ए पार्टिकुलर डिसीजन, मतलब किसी पार्टिकुलर डिसीजन को कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि कोई रीज़न यानी कि वजह, कारण, या फिर कोई प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, तो उसको रेशनल बोला जाता है। ठीक है, यानी कि मूलाधार उसको बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मूलाधार। सिनोनिम्स की बात करें तो रेशनल का सिनोनिम्स रीजन हो सकता है, जस्टिफिकेशन यानी किसी चीज़ को जस्टिफाई करना, ठीक है, तो उसको ही रेशनल बोला जाता है। ग्राउंड्स या फिर रीजनिंग, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि रेशनल मतलब क्या होता है। तो रेशनल एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है मूलाधार। सिनोनिम्स की बात करें तो रीजन, जस्टिफिकेशन, ग्राउंड्स या फिर रीजनिंग। तो देखिए जो भी वर्ड आप पढ़ रहे हैं इसका कोशिश कीजिए कि एक सेंटेंस में इसको इंक्लूड करके बनाइए, नहीं इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाइए ताकि वर्ड आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है, चलते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है एधरेंस। एधरेंस की बात करें तो एक नाउन है। एधरेंस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ बिहेविंग अकॉर्डिंग टू ए पार्टिकुलर रूल एक्सेट्रा और ऑफ फॉलोइंग ए पार्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ और फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग। यानी कि एधरेंस मतलब होता है कि ऐसा फैक्ट जिसमें आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे पार्टिकुलर रूल बनाया गया है, यानी कि कोई खास रूल की तरह ही आप उसमें बिहेव कर रहे हैं। और ऑफ फॉलोइंग ए पार्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ, यानी कि कोई पार्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ है, यानी कि विश्वास है पहले के लोगों का, जो विश्वास हर चीज़ में मानते आ रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को फॉलो करना, उसको मानना, तो उसको ही एधरेंस बोला जाता है, यानी कि निष्ठा। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है? निष्ठा। ठीक है, निष्ठा। सिनोनिम्स की बात करें तो अटैचमेंट, एधेशन, बॉन्ड या फिर लॉयल्टी, ये सब क्या आ जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड एधरेंस हो गया। ठीक है, एधरेंस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? निष्ठा होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो अटैचमेंट, एधेशन, बॉन्ड या फिर लॉयल्टी हो जाएगा। तो थर्ड वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। तो बढ़े फोर्थ वर्ड की तरफ। तो ठीक है, देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड क्या है? प्याउस। प्याउस की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में ओयूएस आ रहा है और जानते हैं आप कि ओयूएस क्या है? एक एडजेक्टिव सफिक्स है। सफिक्स मतलब क्या होता है? यानी कि जो वर्ड के पीछे जोड़ के उसका मीनिंग बदल दे, उसको सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स यानी कि जो पहले लगे वर्ड के, प्री मतलब पहले होता है, तो यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स, ये चीज़ आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। बहुत लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो इसके मीनिंग की बात करें पियाउस की, तो मीनिंग होता है प्रिटेंडिंग टू बी रिलीजियस, मोरल और गुड इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर पीपुल, यानी कि दूसरे पीपुल को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे प्रिटेंड करना कि आप रिलीजियस हैं, यानी कि धार्मिक हैं। ठीक है, मोरल है यानी कि नैतिक है, या फिर आपका जो मतलब मैनर वगैरह है वो गुड है, अच्छा है, ऐसा प्रिटेंड करना, दूसरों को शो ऑफ करना, उसका पियोस बोलते हैं। यानी कि धर्मपरायण क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग? धर्मपरायण। सिनोनिम्स की बात करें तो डिवोट, रिलीजियस, गॉडली या फिर होली। होली मतलब भी धार्मिक होता है, जैसे आप होली बुक वगैरह सुने होंगे। होली बुक यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ होता है, तो होली मतलब धार्मिक हो जाएगा। पियोस का मतलब वही होता है धर्मपरायण, जो मतलब ऐसा प्रिटेंड करता है, शो करता है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। अब चलते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ। फिफ्थ वर्ड है वेग्यूनेस। वेग्यूनेस की बात करें तो एक नाउन है। ठीक है,
वैग्यूनेस क्या है, एक नाउन है। देखिए लास्ट में एनियस अगर आपको देखने को मिलेगा ना किसी भी वर्ड में, तो वो नाउन ही होता है। तो ये वैग्यूनेस क्या हो गया, एक नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ नॉट हैविंग और गिविंग इनफ इन्फॉर्मेशन और डिटेल अबाउट समथिंग। यानी कि आप मतलब किसी चीज़ के बारे में इनफ, यानी कि जो पर्याप्त मात्रा में इन्फॉर्मेशन है वो आप नहीं, मतलब कोई नहीं दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वैग्यूनेस बोलेंगे। यानी कि कोई चीज़ जो इनफ इन्फॉर्मेशन उससे हमको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, वैग्यूनेस हो गया हमारे लिए। जैसे अस्पष्टता, यानी कि वो चीज़ में आपको मतलब कन्फ्यूज ही रहेंगे कि क्या पता ये सही है या गलत है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या होता है, अनसर्टेनली, ठीक है, हैजीनेस, एम्बिग्यूटी या फिर इक्विवोकेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे वर्ड मतलब कुछ ऐसा वर्ड होता है जो क्लियर नहीं होता है उसका मीनिंग वगैरह, ठीक है, तो उसको वैग्यूनेस बोला जाता है, यानी कि अस्पष्टता। सिनोनिम्स की बात करें तो अनसर्टेनिटी, हैजीनेस, एम्बिग्यूटी, इक्विवोकेशन, ठीक है। बहुत बार आप जब छोटे होंगे तो कुछ इस तरह करते होंगे कि जैसे आप ऐसे लिखते होंगे ना कि लग रहा होगा कि आप मतलब ऐसे ऐसे कर देते होंगे, ठीक है, कि लगे कि हम सही लिखें ऊपर वाले। अब मतलब जब आपको लिखने नहीं आता होगा या बच्चे को जब आप पढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, तो वो मतलब कुछ इस तरह का लिख देगा कि लगेगा कि मतलब वो ऊपर से नकल करने का कोशिश किया है लेकिन सही से नहीं किया, तो उसको वैग्यूनेस बोलते हैं, ठीक है, जो स्पष्ट नहीं हो, क्लियर उसका मीनिंग समझ में नहीं है। अब देखते हैं सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड क्या है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीडिंग इमीडिएट अटेंशन और एक्शन। मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और उसके लिए ज़रूरी है बहुत जल्दी अटेंशन या फिर एक्शन लेने की, तो उसको इम्पेरेटिव बोलते हैं, यानी कि आदेशात्मक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदेशात्मक। जैसे कोई आदेश आता है हाई कमांड से या किसी से भी, तो जो लोअर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं किसी चीज़ को लेके, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, तभी कहीं से आदेश आता है। तो इम्पेरेटिव की अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल या फिर इंडिस्पेंसिबल, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप वर्ड समझ में आ गया होगा। वर्ड एक बार देख लेते हैं कि क्या है, इम्पेरेटिव है जो एक एडजेक्टिव है, उसके हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तो आदेशात्मक हो जाएगा। सिनोनिम्स इसेंशियल यानी कि आवश्यक, नेसेसरी मतलब जी आवश्यकता होता है, वाइटल में मतलब इंपॉर्टेंट होता है, या फिर इनडिस्पेंसिबल, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है वर्ड के। वर्ड है इम्पेरेटिव। तो आई होप सिक्स्थ वर्ड समझ गए होंगे। चलते हैं सेवेंथ वर्ड की तरफ। सेवेंथ वर्ड क्या है, नेसेसिटेट। क्या है, नेसेसिटेट। नेसेसिटेट की बात करें तो एक वर्ब है। देखिए इस वर्ड का आप स्पेलिंग भी सही कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का स्पेलिंग आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा स्पेलिंग एरर में। तो इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, टू मेक समथिंग नेसेसरी, यानी किसी चीज़ को नेसेसरी बना देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट बना देना, यानी कि जरूरी है कोई चीज़ तो उसको नेसेसिटेट बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो रिक्वायर, इन्वॉल्व, डिमांड या फिर नीड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड है नेसेसिटेट जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी, यानी किसी चीज़ को ज़रूरी कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो रिक्वायर, इन्वॉल्व, डिमांड या फिर नीड हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई इसका सिनोनिम्स वगैरह पता होगा कोई भी वर्ड का, तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं उस वर्ड के साथ में। कमेंट करने से आपकी जो भी चीज़ें हैं आपका रिवीजन होगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। नहीं करेंगे तो मेरा उससे कुछ तो जाएगा नहीं, लेकिन अगर आप सीरियस होकर किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं फॉलो कीजिए। ज़रूर कुछ टाइम बाद आपके जो अंदर वोकैब्स का फोबिया है, इंग्लिश का फोबिया है, वो ख़त्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कोहेसन। अभी एडेशन पर थे, अब कोहेसन आ गया। कोहेसन एक क्या नाउन है, क्योंकि लास्ट में ION आ रहा है, तो बहुत बार बताया गया है कि ION क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। ION क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है, यानी कि लास्ट में अगर वर्ड के ION दिखे तो आप उसको नाउन कंसिडर करेंगे। इसका मीनिंग होता है द एक्ट और स्टेट ऑफ कीपिंग टुगेदर, यानी कि इसमें क्या होता है, चीज़ें को एक साथ रखने का एक्ट, उसको कोहेसन बोलते हैं, ठीक है। फिजिक्स में आप एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स बोले पढ़े होंगे, ठीक है। एडहेसिव मतलब दो अलग अलग चीज़ों पे जो फोर्स लगता था उसको एडहेसिव फोर्स बोलते थे, और कोहेसिव किसको बोलते थे, जो यानी कि सेम मतलब एक ही चीज़ पे जो फोर्स लगता था उसको कोहेसिव बोलते थे, ठीक है। तो वो आप पढ़े होंगे, तो वही कोहेसन वही चीज़ है यहाँ पे, यानी कि चीज़ें जब एक साथ रखी जाए तो उसको कोहेसन बोला जाएगा, जिसका मीनिंग होता है संसंजकता। क्या हो जाएगा, संसंजकता। सिनोनिम्स की बात करें तो यूनिटी, सॉलिडेरिटी, टुगेदरनेस, एधेरेंस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एधेरेंस, कोहेरेंस अगर इंग्लिश में देखा जाए तो दोनों का वही एधेशन कोहेशन का मीनिंग सेम ही हो जाएगा, ठीक है। बस फिजिक्स में उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, फिजिक्स में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आई होप कोहेशन समझ में आ गया होगा। देखते हैं नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड क्या है, चाओस। चाओस क्या है, एक नाउन है। चाओस यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए कंप्लीट लैक ऑफ ऑर्डर, यानी किसी चीज़ के ऑर्डर में कमी हो, ठीक है। मतलब हर चीज़ को अगर आप ढंग से रखेंगे तो देखने में अच्छा भी लगता है और स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करता है। जैसे आप अपने बैग में ऐसे ही कपड़ा
ममोड़ तमोड़ के रख लेंगे तो क्या होगा, बैग जल्दी ही फुल हो जाएगा। लेकिन उसको एक सही मैनर में, सही ऑर्डर में रखेंगे तो बहुत अच्छा भी रहेगा आप, मतलब अगर निकालने वगैरह में, और वो स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करेगा। तो चाओज मतलब होता है कि कंप्लीट लैक ऑफ ऑर्डर, यानी किसी चीज़ को बेढंग तरीके से रखना है, यानी कि अव्यवस्थित रखना है, तो उसको चाओज बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसऑर्डर, कन्फ्यूज़न, टर्मोइल या फिर मैस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ऑफिस का पिक्चर दिखाया गया है, इसमें सारे चीज़ किस तरह है, चाओस ऑर्डर में, यानी कि डिसऑर्डर तरीके से रखा गया है, किसी भी चीज़ को कहीं भी फेंक दिया गया है। अगर आप रूम, आप एक ही रूम है आपके पास, और उसमें भी अगर आप चीज़ें अगर सही तरीके से नहीं रखते हैं और ज़रूरी पे आपको कोई चीज़ खोजना हो तो मिलेगा ही नहीं जल्दी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को हमेशा कोशिश कीजिए एक ऑर्डर में रखने का। जैसे आप बुक, आप लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में अगर बुक सब डिसऑर्डर तरीके से रख दिया जाए और आपको ढूंढना हो तो फिर तो आप हो जाएंगे परेशान खोजने में। तो इसलिए क्या होता है, चाओज मतलब क्या होता है, अवस्था, समझ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग। देखते हैं लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड क्या है, एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज समथिंग इन स्ट्रेंथ। आप एम्पलीफायर सुने होंगे, जो मतलब गाना वाना बजाते हैं तो उसमें एम्पलीफायर एक मशीन होता है जो साउंड को थोड़ा तेज़ करता है, ठीक है, साउंड बढ़ा देता है। तो यही एम्पलीफायर मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना, उसके स्ट्रेंथ को। जैसे एम्पलीफायर का यूज करके हम लोग साउंड को बढ़ा देते थे, लाउडनेस बढ़ा देते थे, तो एम्पलीफायर मतलब प्रवर्धित हो जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेंडेड, मैग्नीफाइड, इंक्रीज या फिर इनलार्ज, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है, एम्पलीफाइड है, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रवर्धित, और सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेंडेड, मैग्नीफाइड, इंक्रीज या फिर इनलार्ज हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।